नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। नाउ let us get familiarized with some basic things before coming to main topic, the Cartesian product of sets. कार्टीशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट का मतलब है कि मान लीजिए देयर आर टू सेट्स x is equals to 2 3 4 and y is equals to 2 3। अगर ये दो सेट हैं, जैसे आप ये मान लें कि 1 2 3 4 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x में हमें 2 3 4 लेना है और y में 2 और 3 लेना है। तो अगर हम इससे लाइन ड्रॉ करें 2 3 और 4 से, और यहाँ पर 2 और 3 से लाइन ड्रॉ करें, तो ये 6 पॉइंट्स पे कट करती है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं ज़रा देखें। दिस इज 2 2, दिस इज 3 2 एंड दिस इज 4 2। तो x के जो पॉइंट लेने थे 2 3 4 वो ले लिए गए हैं, और इसी तरीके से ये पॉइंट कौन सा हो गया 2 3 3 3 एंड 4 3। तो ये जो 6 पॉइंट्स आए हैं ये कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y हैं। सो कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y x एंड y अगर ये लिया जाए तो इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा x क्रॉस y। दिस इज x क्रॉस y is a set of all xy such that it is a set of all xy such that x belongs to x and y belongs to y। तो इस तरीके से it is a set of all ordered pair of x and y। so Cartesian product of x and y इसको बोला जाएगा is a set of all ordered pair of xy where x belongs to, इसको कहते हैं belongs to x and y belongs to y। तो अगर ये तो हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी, लेकिन अगर मैं x क्रॉस y लिखूं रोस्टर फॉर्म में तो कैसा लिखा जाएगा। यहाँ देखिए x क्या था 2 3 4 और y क्या था y था 2 3। तो x और y हमने इसमें लिख दिया है। एंड x क्रॉस y कैसे होगा, तो 2 से 2 की मैपिंग, फिर 3 से 3 की मैपिंग, तो 2 2 2 3 2 2 2 3। देखिए 2 2 2 3 आ गया। अब 3 से मैपिंग करो 3 2 3 3 3 3, फिर 4 2 4 3, ये हो गया। सो देयर आर 6 पॉइंट्स, इसमें 6 पॉइंट्स आ गए। हमने 4 से भी मैपिंग कर ली। एवरी पॉइंट इज टू बी मैप्ड ऑफ जो भी आपका यहाँ पर डोमेन है, तो उस डोमेन के हर पॉइंट को या हर एलिमेंट को को डोमेन के हर एलिमेंट से मैप करना होगा। सो दिस इज डोमेन and this is
डोमेन, इस तरीके से हमने मैपिंग कर ली है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए जो x क्रॉस y में, तो फर्स्ट एलिमेंट x का है, देखिए 2 3 4, और सेकंड एलिमेंट 2 और 3, ये किसका है, y का है। अच्छा, तो ये जो x क्रॉस y है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, x क्रॉस y में, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। तो इसमें 3 एलिमेंट्स थे और इसमें 2 थे, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हो गए। सो ये तो बात हो गई x क्रॉस y। अगर हम y क्रॉस x करें तो कैसे आएगा, नाउ अगर y क्रॉस x करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ y to x is a set of all ordered pair of yx such that, इसको कहते हैं such that y belongs to y set and x element belongs to x set, ये चीज हो जाएगी। तो उसमें उल्टी मैपिंग हो जाएगी। जब आप बात करेंगे कि y क्रॉस x, तो ये हो गया y, ये हो गया x, तो यहाँ पर अब आप 2 3 लेंगे और 2 3 4 लेंगे। सो 2 2 2 3 2 4, इसी तरीके से 3 2 3 3 3 4, तो ये मैपिंग हो गई। सो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4, ये बात हो गई। तो इस तरीके से हमने y क्रॉस x लिख लिया है। तो x क्रॉस y करेंगे तो पहला एलिमेंट x का आएगा, y क्रॉस x करेंगे तो पहला एलिमेंट y का आएगा। हाउ एवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन x क्रॉस y और y क्रॉस x रिमेन सेम, क्योंकि वो मल्टीप्लाई अब 2 into 3 हो जाएगा, जो भी हो। सो ये तो बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जिसके सभी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम दो का करते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और अगर 3 का कर दें x क्रॉस y क्रॉस z, तो यहाँ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आता है। 3 चीज़ों का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। जैसे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा, ये हमने 2D में किया है, ये कार्टेशियन प्लेन की तरीके है। अब जरा देखें कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, a relation R from a non-empty set X to non-empty set Y. A relation R from non-empty set X to non-empty set Y is a subset of Cartesian product, is a subset of Cartesian product x क्रॉस y, तो वो इसका कोई ना कोई सबसेट होगा, एंड डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन रिलेशनशिप, डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन कंडीशन या रिलेशनशिप, ऐसा होगा। तो इसका सबसेट होगा, इतनी तो बात है कि इसका सबसेट होगा। जैसे मैं कहूँ कि ये हमने यहाँ पर लिख लिया है कि x क्रॉस y, ये बात कह दी है, तो ये है हमारा x क्रॉस y का रोस्टर फॉर्म। नाउ अब जरा देखें, मैं एक x r y निकालना चाहता हूँ, कोई एक सबसेट x r y is a set of all x y such that x is equals to y plus 1, where
x belongs to x, y belongs to y। तो ऐसे एलिमेंट्स इसमें आएंगे जिसमें x y से एक बड़ा हो, सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे। हमने एक रिलेशन लिख दिया। तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जरा इसमें चेक करें कि x y से एक बड़ा हो तो ये आएगा, नहीं आएगा। x इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, y प्लस वन, तो ये भी एक बड़ा नहीं है, ये आ जाएगा क्योंकि x इज इक्वल्स टू y प्लस वन। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, दो आ जाएंगे। और जो भी एलिमेंट आएंगे कौन कौन से आएंगे, जैसे कि 3 2 आ जाएगा और 4 3 भी आ जाएगा। तो ये जो x r y है ये किसका सबसेट हो गया, x क्रॉस y का सबसेट हुआ। तो x क्रॉस y का सबसेट हो, कोई भी रिलेशन होगा वो इसका सबसेट होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई एक सेट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? जो भी एक सेट है हमने 11th में पढ़ा है, अगर उसमें n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n, जो कि पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो ये चीज देख लें। फॉर एनी सेट देयर आर, फॉर एनी सेट containing n एलिमेंट्स, जिसमें n एलिमेंट्स हों, इट हैज, इसमें कितने होगा, इट हैज 2 to the power n सबसेट्स। एक सेट जिसमें n एलिमेंट्स होंगे तो उसके 2 to the power n सबसेट्स होंगे। बेसिकली आप ये देख लो कि मान लीजिए एक हमारे पास x है और एक y है, ये 1 2 है और ये 3 4 है। तो हम इसमें x क्रॉस y निकालें, x क्रॉस y यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, 1 3 1 4, 2 3 2 4। सो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power 4, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि n x क्रॉस y कितना है, 4। भाई इसमें कितने एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 4। 4 कैसे हैं, इट इज इक्वल टू nx इंटू एक्स एन वाई। भाई एन एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, nx इंटू एन वाई, अभी पीछे बताया गया आपको, ये देख लीजिए। किसी में भी जब चाहिए तो n x क्रॉस वाई ये होता है, तो दो उसमें तो 2 इंटू 2 4 हो गए। ये देखिए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो गए, 2 to the 4। हैंस नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू 2 to the 4, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, यानी इसमें 16 रिलेशंस हो गए। कैसे कह सकते हैं 16 रिलेशंस हो गए, जरा चेक करें। x r1y इज इक्वल्स टू, एक पहला रिलेशन देखो, इसी में से कुछ पिकअप करने बस, और कुछ नहीं। इज ए सेट ऑफ ऑल, मान लीजिए ऐसा कहा जाए, it is a set of all x y such that जो x है is greater than y and x belongs to x, y belongs to y। तो x हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट होगा जिसमें x y से बड़ा है? ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, x तो छोटा ही है। तो ये जो रिलेशन हुआ, इन्हीं में से, इसी पूल में से उठाना है कोई सबसेट, तो ये फाई आ गया, फाई आ गया, क्योंकि कोई भी इस कंडीशन से अवॉइडेड है ही नहीं। तो ऐसा रिलेशन
जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट ना आ सके या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को फॉलो न कर पाए, उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो ये पहला रिलेशन, अभी 16 रिलेशंस होंगे, ये तो पहला ही है। सो ये कैसा रिलेशन हुआ? इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में जीरो एलिमेंट होते हैं या जीरो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसी तरीके से x r2y इज इक्वल्स टू, तो आप सीधा बस एक एक करके एलिमेंट लिख लें। देखो कंडीशन तो आप खुद बना सकते हो। कंडीशन क्या बनाओगे? x इज 2 लेस देन y और x इज इक्वल्स टू 1, बस यही एलिमेंट फंस जाएगा। तो वो तो आप खुद ही लिख सकते हो ना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ऐसा एक आ गया, तो सबसेट होना चाहिए और एक कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ कंडीशन लिख दो। तो यही कंडीशन लिखना ऐसे कि यही फंसे। अच्छा, तो x r2y हो गया। और चेक करिए, x r3y में थर्ड रिलेशन देखो, तो पहले 1 3 लिया था, अब क्या ले लो? 1 4 ले लो। ये भी आसान है, x इज 3 लेस देन y एंड x इज इक्वल टू 1, यही फंसेगा। x r4y, इसको लिया, इसको लिया, अब जरा इसको ले लो 2 3, इसमें भी कुछ अपने मन से लिख देना कि यही फंस जाए। फिर x r5y, तो क्या लिखोगे? 2 4, ऐसे लिख देना। x r5y 1 1 करके ले लिए, अब 2 2 करके लो, तो इसके साथ ये लो, तो उसमें कुछ लिख देना आप अपने मन से, x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये दोनों फंस जाएंगे और y तो y ही रहेगा। सो इस तरीके से 1 3 1 4 कंडीशन अपने आप लिखी जा सकती है। हाँ, बस सबसेट होना चाहिए। x r6y, तो इसके साथ ये लिया और इसके साथ ये लो, 1 3 2 3, और x r7y, तो 7 लो, तो क्या लोगे? ये इसके साथ ये ले लो। सो 1 3 2 4 ये आ गया। इसी तरीके से x r8y, तो अब इन दोनों को साथ लो, तो दैट इज 1 4 2 3 x r9y, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 4 2 6 1 4 2 4। देखिए, चार चीज़ों में दो चीज़ें सेलेक्ट करने के 4C2 मेथड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक और मेथड आएगा। चार चीज़ें हैं, उसमें से दो दो करके आपको लेना है ना, तो 6 मेथड हुए 4C2। सो x r10y क्या हुआ? अब इन दोनों को ले लो, सो दैट इज 2 3 और 2 4, तो ये चीज़ हो गई। अब x r11y, अब 3 3 करके सेलेक्ट करो, यानी एक बार पहला छोड़ो, बाकी सेलेक्ट करो। तो 1 4 2 3 एंड 2 4, x r 12y दैट इज इक्वल्स टू, अब दूसरा छोड़ देना, 1 4 छोड़ देना, 1 3 2 3 2 4, ऐसे कर लो। x r 13y यानी 13th रिलेशन, सो अब तीसरा छोड़ देना, 1 3 1 4 एंड 2 4, x r 14y इज इक्वल्स टू, तो 1 2 3 4 5, 5 लिखा, इसको फिर से हमने 5 लिख दिया, ये चेंज करना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और ये 15, तो उसका नंबर चेंज कर लो। तो अब एक बार आप चौथा छोड़ दीजिए, 1 3 1 4 और 2 3, ऐसे कर लें, ये चीज़ हो गई। और एक है XR16Y, तो 16 कौन सा हो जाएगा, अब सारे ले लो, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो जब सारे ले लिए तो ऐसा रिलेशन, ये रिलेशन विच इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं और 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, सो इट इज इक्वल्स टू x क्रॉस y। सो the relation which is equals to Cartesian product x cross y is called यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हमने कहा जिसमें एक भी ना हो तो एम्प्टी रिलेशन, और जिसमें सारे आ जाएं तो वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारे रिलेशन हैं और ये सभी के सभी x क्रॉस y के सबसेट्स हैं। तो हम सबसेट्स जितने भी होंगे, अब उनके लिए आप स्टेटमेंट लिखिए और ऐसी कंडीशन लिखिए कि यही फंसे उसमें, कि x y से छोटा हो या 3 छोटा हो और 2 छोटा हो, ऐसा लिख दें कि 1 3 ना आए बस। तो कुछ ना कुछ आप लिखते रहें, 3 लाइन 4 लाइन जितनी लग जाए, ऐसा इंश्योर कर लें कि यही 3 फंसे। तो हम हर एक सबसेट के लिए एक सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं ना। ये तो बात हो गई कि रिलेशंस कितने हो सकते हैं किसी ऑर्डर्ड पेयर में, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि 2 तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं, एक एम्प्टी रिलेशन और एक नल रिलेशन। सो let us define those kinds of relations now. Definition 1, so आपकी बुक की जो डेफिनेशन 1 है वो क्या कहती है कि a relation R in a set A, a relation R in a set A, कोई एक सेट A है, इन ए सेट A का मतलब A क्रॉस A। जब ऐसा कह दिया जाए इन ए सेट A, तो हमें A क्रॉस A से ऑर्डर्ड पेयर बनाना, ये बात ध्यान रखना। यानी पहला भी सेट A है और जिसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो भी A होगा, उसको कहते हैं इन ए सेट A। अब उसमें यहाँ जो होंगे वही यहाँ भी होंगे। सो अ रिलेशन आर इन ए सेट A, और उन्हीं में से कुछ चुन लें, कुछ पिकअप कर लें तो सबसेट बन जाएगा। A क्रॉस A में से कुछ पिकअप कर लो और वही रिलेशन मान लिया जाएगा। तो a relation R in a set A is called empty relation, is called empty relation। इसको रिक्त संबंध कहते हैं, जिसमें कुछ भी ना हो, रिक्त संबंध। So it is called empty relation if no element of A is related, if no element of A is related to any element of A, of A, ये है, इसको कहते हैं कि एम्प्टी रिलेशन। जैसे आपको कह दिया जाए कि एग्जाम्पल देखो कि पहले वाले में कह दिया था कि x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y, तो हमारे में तो कोई भी x ग्रेटर नहीं था y से, तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर करें A इज, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो इट इज ए persons living in a society, persons living, एक सेट हमने मान लिया है, इन ए कॉलोनी। और अगर हम ये कह दें तो
ए क्रॉस ए करें तो दो लोगों का पेयर बनाया जा सकता है। उस सोसाइटी में जितने लोग हैं उनमें किसी भी दो को पकड़ लो, जोड़ा बना लो, दो मेल ले लो, दो फीमेल ले लो, एक मेल एक फीमेल ले लो, पहले मेल ले लो या पहले फीमेल ले लो, हर तरीके से जोड़े बना सकते हो। तो उस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जिसमें ए क्रॉस ए अगर निकालोगे सो एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू ए, जिसमें एक्स और वाई दोनों उस सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं। दो दो के नाम लिख लो, राम रहीम, राम सीता, ऐसे कुछ भी लिख लो, सीता राम, ऐसे सारे हो गए। तो अब मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। सो फाइंड ए रिलेशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड ए रिलेशन आर इन ए, इन सेट ए सच दैट, रिलेशन कैसा है, इसे सिर्फ आर भी कह सकते हैं और ए आर ए भी कह सकते हैं। जैसे हमने एक्स आर वाई लिखा है तो लिखना चाहो तो एक्स आर वाई भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 तो मैंने गिनवाने के लिए लिखा है, 1 2 3 4 की टोटल 16 होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो कंडीशन लिखो तो रिलेशन लिख दो। तो यहाँ पर आप सिर्फ आर भी लिख सकते हो और नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, और ए आर ए भी लिख सकते हो, ये भी चलता है, कई रेफरेंस बुक में दिया है, नहीं तो सिर्फ आर। सो फाइंड द रिलेशन सच दैट आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x is 150 years older than y, 150 years older than y। तो ऐसे केस में अब किसी की एज तो 100 ईयर से ऊपर होती नहीं है, तो ऐसा उस कॉलोनी में कोई मिलेगा ही नहीं ऐसे दो लोग जिसमें कि x दूसरे से इतना ज़्यादा बूढ़ा हो। तो इस केस में जब हम इसमें से पिकअप करने जाएंगे तो ऐसे कोई भी दो लोग नहीं मिलेंगे कि जिसमें से x इज 150 ईयर्स ओल्डर देन y, तो ये फाई आ जाएगा। तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। एक और भी देख सकते हैं एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल, जैसे कि ये बात कही गई हो in a school, boys school, let A is set of boys of school, A is set of boys of स्कूल, तो उनको रिलेट किया जा सकता है। ए क्रॉस ए अगर आप निकालोगे तो किन्हीं भी दो बॉयज़ को पहले भी सेट में भी सारे बॉयज़ लो, दूसरे सेट में भी स्कूल के सारे बॉयज़ लो, रिलेट कर लो, वही बॉयज़ दोनों सेट में आएंगे और सबको रिलेट कर लो। तो ऐसा है, फाइंड ए रिलेशन आर सच दैट R is a set of all ordered pair xy such that x is sister of y, जहाँ x y belongs to a। तो अब बताइए बॉयज़ के स्कूल में कोई भी किसी की बहन कैसे हो सकती है? तो ऐसे केस में आपको इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ए क्रॉस ए में तो बहुत एलिमेंट मिल जाएंगे क्योंकि किसी को किसी से भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, सारे बच्चों को सारे से, लेकिन इस रिलेशन को अवॉइड करने वाला एक भी बच्चा नहीं मिलेगा क्योंकि कोई किसी की बहन कैसे होगी बॉयज़ स्कूल में। सो इज एन एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब बात आती है कि और ये सबसेट भी ऐसा नहीं है, वेयर जो फाई है वो सबसेट तो है ही है ए क्रॉस ए का, तो वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि रिलेशन ऐसा होना चाहिए
कि जिसका नल सेट है या जो भी सेट बन रहा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, तो उसको ये वेल क्वालिफाई कर रहा है, और बाकी इसमें कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो इस तरीके से ये एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध हुआ। नाउ डेफिनेशन टू, definition to a relation R in a set A. A relation R in a set A is called universal relation. Universal relation कब होगा? If each element of A is related to every element of A. If each element of A is related to every एलिमेंट ऑफ ए, यानी वो ए क्रॉस ए हो जाए। ऐसा रिलेशन मन में सोचो कि सारे एलिमेंट सभी के साथ संबंध स्थापित कर लें, यानी जो ए आर ए है वही ए क्रॉस ए भी हो जाए, ऐसा कहा गया है। यानी कि जो ए आर ए है वही ए क्रॉस ए हो जाए, या बुक में लिखा है आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो जाए, इसको स्किप भी कर दिया जाता है। सो ऐसा दिया गया है। मान लीजिए कि ऐसा संबंध, जैसे एक फैमिली है, ये रघुकुल है, तो रघुकुल में कौन कौन होगा? दशरथ, इसके अलावा कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये दो सेट हैं, मैंने अलग अलग ले लिए, सेम भी लिए जा सकते हैं, अलग भी लिए जा सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन जरूरी नहीं कि सेम एक ही सेट लो दोनों जगह, अलग अलग भी ले सकते हो। तो अगर मैं एक ऐसा रिलेशन करूं कि x क्रॉस y, तो हर एक से रिलेटेड होगा, तो ये इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड, ऐसे सब सबसे रिलेटेड होंगे। सो अगर एन एक्स क्रॉस वाई की बात करूं, तो उसमें एन एक्स इंटू एन वाई आएगा, और इसमें 4 इंटू 4, इस तरीके से 16 एलिमेंट होंगे। पहले को जैसे हमने 4 से रिलेट किया, ऐसे सभी को करो, तो x क्रॉस y में ये हो जाएंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे। अब मैं एक ऐसा रिलेशन लिख रहा हूँ, ए रिलेशन x कॉमा वाई सच दैट x लव्स y वेयर x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y। तो ये रघुकुल परिवार है, यहाँ सभी सबसे प्यार करते हैं, बराबर प्यार करते हैं, तो कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो x लव्स y, तो इस केस में ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो वो r जो है वो x क्रॉस y के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सभी को सबसे प्यार है। सो इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब जरा देखें कि एक दूसरा एग्जांपल देखें। अगर मैं यही कह दूं कि x हेट्स y, तो कोई किसी से नफरत नहीं करता, तो ऐसे केस में वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब जरा देखें, एक क्वेश्चन दिया गया है कि मान लें कि A is set of इक्विलेटरल ट्रायंगल। अलग अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर साइड और 2 सेंटीमीटर, तो बहुत सारे हो सकते हैं। सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
अलग अलग है, ना जाने कितने बना सकते हो, मिलियंस बन सकते हैं, सबकी साइड अलग अलग होगी, और बड़ा छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत बन सकते हैं। सो आर एक रिलेशन दिया गया, सो फाइंड आर इज ए सेट ऑफ ऑल, इस तरीके से हमने रिलेशन निकाला ए बी, सच दैट ए इज सिमिलर टू बी, मतलब पहला वाला, और जहां ए बी दोनों क्या हैं, दे बिलोंग्स टू ए, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के पार्ट हैं। ये ए बी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो पूरे पूल में से उठाए गए एलिमेंट हैं। तो क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? यदि वे सिमिलर होंगे तो वे इसके हिस्से बन पाएंगे। तो हाँ, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो इसलिए जितने भी ट्रायंगल होंगे वो इस रिलेशन से एबाइडेड होंगे, दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर। तो जब वे सिमिलर होंगे एक दूसरे के, तो क्या कहा जाएगा, तो वो ए क्रॉस ए ही हो जाएंगे, क्योंकि जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उतने ए क्रॉस ए में भी होंगे। सो दिस रिलेशन इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। सो आर इज यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। नाउ एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 में कहा गया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स of boys school and show that the relation R in A given by, show that the relation R in A, R in A का मतलब है कि A क्रॉस A में रिलेशन, R in A is given by, ऐसा कहा गया है। सो R in A is given by, R is equals to AB, where A is sister of B, where A is sister of B, और AB belongs to A, यानी ऐसा AB belongs to A और A is sister of B। तो बॉयज के स्कूल में कैसे कोई किसी की बहन हो सकता है? तो वो कह रहा है कि शो दैट इट इज एम्प्टी रिलेशन, ये सिद्ध करो कि ये एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध है। इज एम्प्टी रिलेशन, इज एम्प्टी रिलेशन, इस चीज को प्रूव करना है। एंड R dash is equals to AB, the difference between height, the difference between heights of A and B, of A and B is less than 3 meter, is less than 3 meter, ये चीज कही गई है। इज यूनिवर्सल रिलेशन, इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो पहली चीज की, एज इट इज ए स्कूल ऑफ बॉयज, सो नो बॉय कैन बी सिस्टर ऑफ अदर बॉय,
तो इसका सलूशन क्या है? एज इट इज बॉयज स्कूल या स्कूल ऑफ बॉयज, hence no boy can be sister of other boy. So no boy can be related to other boy. So no boy can be related to other boy. Hence R is equals to 5. दो रिलेशन दिए हैं, एक R दिया और एक R डैश। तो R में पूछा गया है सिस्टर और R डैश में कुछ और पूछा गया है, क्योंकि कोई रिलेट हो ही नहीं सकता। इज एम्प्टी रिलेशन, ये एक एम्प्टी रिलेशन हुआ, क्योंकि कोई भी बॉय किसी से रिलेट नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज देखिए कि कमरे की हाइट 3 मीटर होती है, तो क्या दो बच्चों के बीच में इतना हाइट का डिफरेंस होगा? नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी बॉय इज लेस देन 2 मीटर, 180 सेंटीमीटर का होगा। सो इन केस ऑफ आर डैश, मैक्सिमम हाइट ऑफ ह्यूमन, जो भी ह्यूमन की आती है, इज विद इन 2 मीटर, लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर। और जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो भी तो कम से कम 100 सेंटीमीटर का तो होगा ही, और जो क्लास स्कूल का सबसे बड़ा बच्चा होगा वो 160 सेंटीमीटर का होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस 60 सेंटीमीटर का ही हो सकता है। सो इज लेस देन 2 मीटर। सो the difference of height between any two boys is always less than 3 meters. So difference of height between any two boys is always less than 3 meter. So each boy can be related to any other boy, can be related to any other boy, किसी दूसरे बॉय से उसको रिलेट किया जा सकता है, और सेल्फ से भी रिलेट किया जा सकता है। अगर उसका उसी की हाइट से संबंध निकालो तो 0 डिफरेंस है। तो क्योंकि दोनों सेट तो ए ही है ना, तो एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि उसको खुद से भी रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ए लोगे और यहाँ पर भी ए बी सी होगा, तो ऐसी स्थिति आएगी क्या भाई ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो ए आएगा, तो क्या रिलेशन में भी ए आ जाएगा? हाँ, क्योंकि कोई भी बॉय का अपने ही हाइट से डिफरेंस 0 है, तो वो न सिर्फ दूसरे से रिलेट हो सकता है बल्कि स्वयं से भी वो उस लॉ से अबाइडेड है, उस कंडीशन से। कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर बॉय और सेल्फ, इसीलिए कंडीशन है कि ए कॉमा ए को भी वो फॉलो कर रहा है, सारे आ जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। तो इसलिए सो R इज इक्वल्स टू, जो R डैश है, इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन दिया गया है वो A में दिया है, तो A क्रॉस A आ गया, उसमें सब आ गए। इज यूनिवर्सल रिलेशन, ये सार्वभौमिक संबंध हुआ। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम आपको अगली क्लास में आगे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।